अब मैं बात करना चाहूंगा प्रेजेंटेशन के ऊपर में। जब हम किसी को कोई चीज प्रेजेंट करते हैं तो वहां कौन सी चीज काम आती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी साइट पे कोई आया, तो साइट पे जब आता है तो आपकी साइट पर आपको क्या बात करनी होती है, उस पे आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन हमारी कैसे होती है। ठीक है जी। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ये तो हमें आता ही होगा, हमें तो प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता। सो लेट मी स्टार्ट। ओके। नाउ, तो इसका टॉपिक होता है, यहां पर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जहां से आपका पूरा गेम चेंज होता है। जहां से आप जिससे भी बात करते हैं, तो आपका एक इंप्रेशन बनता है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में उसको पता चलता है। सबसे पहली चीज इसकी क्या होती है, प्रेजेंटेशन करने से पहले आपको ये देखना होता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट ये, मतलब इस पूरे गेम को अगर आप जीरो से लेके चलेंगे, तो सबसे पहला रियल एस्टेट में ये होता है आपका पहनावा या आपकी ड्रेसिंग। अब आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, आपके ड्रेसिंग सेंस से पता चलता है कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो या प्रॉपर्टी सेलर हो, या आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, या आप चैनल पार्टनर हो। ये आपके आपकी ड्रेसिंग सेंस से पता चलता है। आप क्या ड्रेस करते हो, इससे बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि मतलब क्या कपड़े आपने पहने हैं। मैं आपको, देखिए, मैं कपड़ों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आपने किस तरीके के कपड़े पहने, इससे आपका जो सामने वाला जो क्लाइंट है, जो जो बायर है, जो प्रॉपर्टी देखने आ रहा है, वो आपको कैसे देखता है। अगर तो आपको प्रॉपर्टी डीलर की तरह देखेगा, तो वो आपको प्रॉपर्टी डीलर ही ट्रीट करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी डीलर में क्या फर्क होता है, प्रॉपर्टी डीलर में होता है कि भैया, उसको ये माना जाता है ये तो कमीशन लेते हैं, इनको तो कमीशन चाहिए, बस इनको मतलब इसी से है। ये कुछ भी बोलते हैं, ये गलत कमिटमेंट दे देते हैं, उनके दिमाग में इमेजेस है। भले ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये इमेजेस उसके पास में जाती है। अब आप लोगों को जो जो सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन, मतलब आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो सबसे अच्छे कपड़ों से सबसे ज्यादा सेल्स आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ड्रेसिंग सेंस, प्लस आपका हेयर, आप कैसे दिखते हो। मोटा मोटी बात करें तो आपका पूरा अटायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर ये नहीं करोगे तो आप हर बार सोचोगे कि यार मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, मेरा क्लाइंट डायरेक्ट बिल्डर के पास क्यों चला जाता है। देखिए, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, और दूसरा होती है आपकी नॉलेज। यहां पर ऐसे समझते हैं। ठीक है जी। और तीसरी जो आपके पास में होता है, वो होता है, दिस इज ड्रेसिंग सेंस, नॉलेज एंड योर बिहेवियर। ठीक है जी। इसके अंदर में होता है आपका बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिहेवियर कैसा था। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं कि ये क्लाइंट आपके साथ रुकेगा, या ये डायरेक्ट आपके अलावा या आपको बाईपास करने की कोशिश करेगा। इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज में आप अगर खराब हैं, ठीक है जी, तो वो आपको बाईपास करेगा। ये आप मान के चलिए। अब एक एक करके इसके बाद आता है आपकी, जो आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हो वो क्या है, वो तो हमारी बहुत लेटर स्टेज पे आता है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा ड्रेसिंग सेंस है जिसकी वजह से जो क्लाइंट होता है वो हमें ठीक से ट्रीट करता है, ठीक से ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इसमें आता है आपका प्रोफेशनल। जो सिंपल सी बात है, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, तो आपका जो अटायर होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल। तो ये आपका होना चाहिए प्रोफेशनल, मतलब कि आपका जो भी दिख रहा है, सो काफी अटायर, मतलब प्रोफेशनल में। अब प्रोफेशनल में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सर्दी है या गर्मी है, आप अगर आप कोट पहनते हैं, मैं आपको कैसे, मेरे को फोटो लेनी चाहिए, अगली बार मैं कुछ फोटोज लूंगा। लोग कोट पहनते हैं तो यहाँ सरवटारी होगी, यहाँ पर सरवटारी होगी, उनके यहाँ पर किनारे पता चलता है कि ये अभी उठा के लाए हैं। पहले आप मुझे सच सच बात बताइए, आप में से कौन कौन है जो ये इसमें बिलीव रखता है, यार ठीक है यार, जो पहन लिया सो पहन लिया। आप में से कौन कौन है जो ऐसा बिलीव रखता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं। छोड़ो ना यार, घर से अगर बाहर जा रहे हैं
तो यार जो पहन लिया तो पहन लिया ना, ठीक है यार, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहन लिए बहुत है ये। प्लीज एक बार टाइप करिए कौन कौन इस कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद देखिए, मैं आपको एक एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपनी कोई कोई ऐसी टी शर्ट लाता हूँ जिसमें सरवट है, और मैं उसे यहाँ लगा के कोशिश करता हूँ। मुझे 2 मिनट देना है, आप थोड़ा लाइव देखना कि कैसे आपका एकदम से व्यवहार सा चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी भी सरवट होगी, जैसे अभी ये पहना हुआ है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। मैं पहनूंगा नहीं, मतलब मैं आपको ऊपर से लगा के दिखाऊंगा, ठीक है जी। आप खुद देखना कि भले आप ऑनलाइन भी बैठे हो, थोड़ा सा सरवट होगा। सरवट मतलब क्रीज कहते हैं जिसमें आ रखी होती है। ठीक है, आप 2 मिनट देखना इस चीज को। अच्छा, मैं ट्राई कर रहा था तो मुझे लग नहीं रहा कोई ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, वो तो पहन के पता चलेगा। बट आप मान जाइए, ठीक है जी। क्रोज फीट अच्छा, क्रोज फीट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसका बैक दिखाता हूँ ना, ऐसे करके, इसमें दिख नहीं रहा शायद ना, ऐसे इस टाइप से। तो जनरली क्या होता है कि हम जनरली ना थोड़ा बहुत हमें हमें ये लग रहा होता है कि हमें कौन देख रहा होगा। मतलब आप ऐसे करके क्रीज इसमें नहीं दिखेगा ऐसे। बट हमें क्या लग रहा होता है कि हमें लगता है कि हमें कौन देख रहा होगा यार, आजकल किसको पड़ी है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई सेल्स की बात करते हैं, मनी एक्सचेंज, देखिए हमारे शास्त्रों में भी जो पुराने टाइम पे ये कहा जाता था कि अगर आप घर साफ सफाई रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, तो लक्ष्मी जी का वास होता है सफाई में। तो इसके ऐसे ही नहीं बोला है, एक्चुअल में क्या होता है, कपड़े का सबसे बड़ा रोल होता है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी, कि आपका जो कपड़ा है वो क्रोज फीट नहीं होना चाहिए। तो अभी मुझे नया शब्द मिला आज, सौम्य ने बताया। ठीक है जी। नहीं, प्रोफेशनल मैन वो तो खैर क्या डाउनलोड करेंगे, मतलब प्रोफेशनल मैन नहीं, हमें तो कोई और दूसरा मैन चाहिए। अब मान के चलिए नो, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्रोज फीट, ठीक है जी, जिसे क्रीज बोलते हैं, सरवटे बोलते हैं, ये मुझे सौम्य ने बताया अभी। तो सबसे पहला काम होता है कि ये आपके कपड़ों पे कभी नहीं होना चाहिए, और जरा सा भी नहीं होना चाहिए। आपकी सेल्स में इसमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। दूसरा इसके अंदर में आता है कि जो आपके कपड़े होने चाहिए वो होने चाहिए लेटेस्ट फैशन के। लेटेस्ट फैशन, ठीक है जी। ये होने चाहिए लेटेस्ट फैशन के, जो आपका जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसके होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो फैशन चला गया, आप बहुत ऐसे पैंट पहन रहे हैं जो बैली टाइप में या बेल बॉटम टाइप में है, जिसका फैशन नहीं है। ऐसा भी आपको नहीं करना है, आउट ऑफ फैशन भी कपड़े नहीं पहनने। देखो, इट इज जो सेल्स है ना, इट इज ऑल अबाउट कि सामने वाले ने आपके बारे में क्या इमेज बना ली है। जो इमेज बना ली है वो उसी से डील करेगा। ठीक है जी। और इमेज वो 3 चीजों से बनाते हैं। तो मैं तीनों चीज बताता हूँ, तीनों चीज से वो इमेज बनाते हैं। एक होता है आपका ड्रेसिंग नॉलेज बिहेवियर, ठीक है जी। ड्रेसिंग नॉलेज बिहेवियर, तो एक DKB। सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, DKB इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। देखिए सौम्या, लड़कियों के लिए ये बहुत मैटर नहीं करता है कि वो, क्योंकि उनके लिए दुनिया भर का फैशन है, उनके लिए, लड़कियों के लिए कोई भी फैशन आउटडेटेड नहीं होता है। फॉर मेल फैशन आउटडेटेड होते हैं, मतलब लड़कियों के लिए बहुत ही रेयर कोई फैशन है वो आउटडेट हो जाता है। ठीक है जी। तो खैर लड़कियों के लिए इतना मैटर, लेडीज के लिए इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जितना मेल्स के लिए मैटर करता है, मेल्स जनरली जरा सा भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें, बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो लेटेस्ट फैशन में हमारे पास में जो भी आपका अच्छा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने, ब्रांडेड पहने, या आपको लगता है हाँ इससे फायदा होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको दिल से सच्ची बात बता रहा हूं, अगर आप महंगे कपड़े पहनते हैं फायदा होता है। अगर आप कोई ब्रांडेड कपड़े पहनते हो और आप वो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं मिलेगा, रियल एस्टेट में बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जो क्लाइंट आता है वो आपको अपनी तरह से या अपने से बेहतर लोगों को ढूंढता है। और अगर आपके मान, इसलिए यहाँ पर घड़ी या आपका जो कपड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके पास महंगे कपड़े, मतलब महंगे ना, अच्छे ब्रांड होते हैं जो कि आप जनरली यूज करते हैं, आप नहीं भी करते तो ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा। मतलब जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ जाएगा, 5-10% का फर्क पड़ जाएगा। तो आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग ब्रांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर इतना भी नहीं करता है कि जमीन आसमान का फर्क आ जाए। तो लेकिन कपड़े आपके नीट एंड क्लीन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपका जो फैशन लेटेस्ट है। उसके बाद में यहां पर आता है कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। एक हो गया फैशन है, और एक हो गया कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन, और दूसरा आता है आपका अटायर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं इसको।
ठीक है जी। सो बेसिकली आपने इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपने जो भी कपड़े पहने, अगर आप सेल्स में हैं और आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं और बहुत सारी पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपने इन 4 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब कलर कॉम्बिनेशन का क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको ऐसे नहीं आ जाना। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि और खासकर कुछ लोग जिनकी एज जो है, एज ग्रुप अगर उनका 30, 33, 30 मतलब 32 से आगे की तरफ जा रहा है। आप में से कौन-कौन है जो 32 प्लस हैं? 32 प्लस है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। तो होता क्या है कि जो लोग 30 के आस-पास जाते हैं या 35 जाते हैं या 40 होने लग जाते हैं, ये तो भाई साहब ऐसा समझते हैं कि कपड़े का मतलब कलर कॉम्बिनेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है जी? मतलब ये क्या करेंगे कि मतलब पिंक कलर का आपने ब ब काले कलर की शर्ट पहनेंगे, उसके ऊपर में पिंक चेक, ब्लू चेक और पिंक कलर का कोट पहन के निकल जाएँगे। उन्हें लगता है कि छोड़ो यार, मैं जैसा हूँ मुझे उसी हालत में एक्सेप्ट करो। मैं मुझे जिस हालत में है मैं ऐसा ही हूँ। ये एक गलत एटीट्यूड है। बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को चेंज कर लें, आप अपने वार्डरोब को सही तैयार कर लें। देखिए, मैं कलर कॉम्बिनेशन पे नहीं जाऊँगा, आप इंटरनेट पे कलर कॉम्बिनेशन पे कई वीडियोज़ होंगे। मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ, इसलिए मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ क्योंकि मैं बहुत कलर कॉम्बिनेशन मेरा तो सिंपल सा रहता है, ब्लैक शर्ट ले ली, ठीक है जी? और उसके ऊपर में या तो व्हाइट कोट ले लिया मैंने और नीचे ब्लैक पैंट ले ली, तो ब्लैक पैंट, ब्लैक व्हाइट और ऊपर व्हाइट कोट हो गया या हल्का-सा व्हाइट टिंच हो गया और ऊपर से ब्लैक कोट ले लिया। तो मेरा तो भाई साहब काम हो जाता है इसमें, लेकिन हाँ, कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए थोड़ा-सा, ऐसा बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, एक इस चीज़ का, दूसरा होता है कि कॉम्बिनेशन का आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो क्या करते हैं वो कोट पहनेंगे और कोट के नीचे जीन्स पहन लेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ऑड लगता है। बिना कॉलर की शर्ट पहनेंगे, उसके ऊपर कोट डाल लेंगे, ठीक है जी? कई लोग तो ऐसे होते हैं टोपी पहनते हैं, वो नहीं होती जो है टोपी टाइप होती है, वो टोपी पहन के ही काम कर रहे होते हैं। कई लोग होते हैं जो आपकी पैंट होती है, जो क्रीज़ वाली पैंट होती है, उस क्रीज़ वाली पैंट में स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पहनने में कोई बुरा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, भले आपका क्लाइंट यही कपड़े पहनता हो, लेकिन जिससे वो पैसे का एक्सचेंज करेगा। अब इमेजिन करिए 2 तरीके के लोग हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक बुक है, द बुक नेम इज़ आर्ट ऑफ प्रिसुएशन, ठीक है ना? यहीं कहीं होगी बुक। आर्ट ऑफ प्रिसुएशन में ये होता है कि आप किसी भी इंसान को अपनी मन-मर्ज़ी का काम बहुत आसानी से करवा पाओगे, जब आप अट्रैक्टिव लग रहे होते हो और इसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। कोई कोट पैंट में बढ़िया दिखने वाला, अच्छी घड़ी में दिखने वाला अगर आपको रोड पे रोक के बोलेगा कि यार मुझे ₹100 की ज़रूरत है, आपको तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आप बहुत पेन नहीं लोगे, आप शायद दे दोगे। लेकिन एक भिखारी आपसे ₹100 माँगेगा तो आप उसको या तो आगे कर दोगे या ₹10 भी निकाल के दोगे। इट्स डिपेंड कि आप देखते कैसे हो। आर्ट ऑफ प्रिसुएशन बहुत ही कमाल की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। तो आप में से जिसको भी लोगों से काम निकलवाने का मन है, तो इस बुक के 2 पार्ट हैं, आर्ट ऑफ प्रिसुएशन 1 और आर्ट ऑफ परसुएशन 2 हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, ये मैं लिंक दे देता हूँ आपको। तो लोगों से काम कैसे निकलवाया था उस इस बुक के अंदर में इस बात का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। ठीक है जी? चलिए मैं आपको भी लिंक दे दूँगा, आप नेट पे डाल लीजिएगा बुक में आर्ट ऑफ प्रिसुएशन है। या द आर्ट ऑफ प्रिसुएशन बॉगबर्ग आई थिंक नहीं ये वाला नहीं है, ये थोड़ा-सा महँगा है, मेरा वाला तो थोड़ा सस्ता था, 350 400 की बुक थी। चलिए मैं आपको दे दूँगा, टेलीग्राम पे लिंक दे दूँगा, अभी हम सेशन ले लेते हैं, ठीक है? तो आपका पहला रूल ये होता है, तो इस मामले में आप कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते, फिर बाद में मत बोलना कि मेरी सेल नहीं होती, मेरी विज़िट बहुत होती है, क्लाइंट मेरा डायरेक्ट चला जाता है, क्लाइंट मेरे से बात नहीं करता, वो मुझे मिसट्रीट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आपको मैं एक हैक दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं मैच और कंट्रास्ट। प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स मैच और कंट्रास्ट। टाइप इन द कमेंट बॉक्स मैं मैच और कंट्रास्ट बताऊँगा व्हाट इज़ द मैच और कंट्रास्ट यस। प्लीज़ टाइप इन द कमेंट एमएटी मैच और कंट्रास्ट, ठीक है? अब ये क्या चीज़ होती है मैच और कंट्रास्ट इसको समझते हैं। अगर मुझे आपसे कोई काम लेना है, मेरे को अगर आपसे काम लेना है, तो या तो आपके प्रोफाइल से मैं मैच कर जाऊँ
या मैं बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो जाऊं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, अगर मुझे आपसे काम निकलवाना है, तो या तो मैं आपसे बिल्कुल मैच कर जाऊं, या मैं आपका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो जाऊं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। मान के चलते हैं कि मैं ऐसे ही एक नाम ले रहा हूं, मतलब ऐसे, देयर इज नो अब्राहिम, मैं गुरफान को लेते हैं, गुरफान सिद्दीकी, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूं, कोई कोई लेना नहीं। अब मान के चलिए गुरफान सिद्दीकी से मेरी बात हो रही है, और गुरफान सिद्दीकी से हम लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना है, या तो मैं इनके प्रोफाइल से मैच होने की कोशिश करूं, या मैं इनके प्रोफाइल से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो जाऊं। तो बहुत जल्दी आपकी डील होती है, यानी कि आप बात करने में सहज हो पाते हो। अब मैच करने का मतलब ये होता है, मान के चलते हैं कि मैं गुरफान सिद्दीकी से मैं बात करता हूं, तो मुझे पता चलता है इन्हें बुक बहुत पसंद है, या मुझे पता चलता है कि इनको गाड़ियों का बहुत शौक है, या मुझे पता चलता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो मैं भी इनसे बात करता हूँ, कह रहे सर मेरे तो घर में सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, सब सब गवर्नमेंट है। हमें तो गवर्नमेंट कल्चर पता ही है, हमारा हमारा तो पला बड़े हैं हमारे फादर ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं क्या कर रहा हूँ? इसको बोलते हैं मैच कर रहा हूँ। ये मैच मैच प्रोफाइल हो गया, ठीक है ना? मैं अपने आप को उनसे मैच करूंगा। मतलब उनका और मेरा जो भी कुछ कॉमन निकल के आता है, मैं कॉमन उनको बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने आप को प्रोफाइल को मैच करते हैं जब आप कपड़े पहनते हैं। अब क्लाइंट अगर बहुत अच्छे घर से, भाई जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने वाला है, अगर आप उसके हिसाब से, मतलब भले वो आपसे प्रॉपर्टी जिस दिन लेने आया है, ध्यान से सुनिएगा, भले जिस दिन वो प्रॉपर्टी, हो सकता है वो नॉर्मल कपड़ों में आया हो, लेकिन अगर वो अपने ऑफिस जाता होगा या ऑफिसर होगा, तो बहुत अच्छे से जाता होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आप अच्छे कपड़ों में मिलते हो, अच्छे से, मतलब बहुत डिसेंट कपड़े, डिसेंट कोट, और ऑफिसर्स वाले, ध्यान से सुनिए, तो मैं क्या बोलूं, ऑफिसर्स, अगर आप ऑफिसर वाली अटायर में होते हो, तो प्रोफाइल मैच हो जाता है। जब प्रोफाइल मैच हो जाता है, तो उससे बात करना और डील करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो कपड़ा, जो आपके अटायर होते हैं ऑफिसर वाले, और जितने भी लोग प्रॉपर्टी लेने आते हैं, वो कमाल की बात ये होती है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कोई ना कोई ऑफिसर रैंक पे ही होता है, मतलब अच्छी पोस्ट पे, तो हार्डली कोई आपको ऐसा मिलेगा। अगर बिजनेस ओनर भी होगा तो उसका खुद का बिजनेस होगा। आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि किसी कन्फेक्शनरी पे काम करने वाला लड़का प्रॉपर्टी लेने आ रहा हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा, लेते होंगे बट कम लेते होंगे। तो प्रोफाइल मैचिंग कपड़े से करना बहुत आसान होती है, और सेल्स के लिए प्रोफाइल मैचिंग और कंट्रास्ट दोनों काम करती हैं। अब मान के चलते हैं कि आप अगर किसी के प्रोफाइल से मैच नहीं कर सकते, तो आप कंट्रास्ट हो जाइए। कंट्रास्ट समझते हैं? मैं आपको कौन कौन इसका एक लाइव एग्जांपल जानना चाहेगा? लाइव, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, देखिए हुआ क्या था। यस, एब्सोल्युटली। मैं आपको एक चीज बताता हूं, होता क्या था, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात होगी, मैं गोवा गया था। मेरे साथ गोवा के अंदर में मेरी टीम थी, मतलब 2-3 लोग थे। तो हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, बात करते करते हुआ क्या कि हम एक शेक पे थे। तो जब हम शेक पे थे, वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। तो वहां पर जो लड़का था, उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया था, मतलब हमने उसको, हम बात तो हम कर रहे, क्योंकि देखिए हमारा एटीट्यूड तो बॉस वाला है ना, तो हम बॉस की तरह बात करते हैं। कई लोगों को वो समझ में नहीं आता, भाई मैं गोवा में थोड़ी बॉस हूँ, गोवा में तो मैं नॉर्मल आदमी हूँ ना, लेकिन वो एटीट्यूड बॉस वाला था, तो उसको बुरा लग गया। उसे बुरा लग गया तो मुझे भी बुरा लग गया। तो थोड़ा सा हीटिंग कन्वर्सेशन हो गई। अब हीटिंग जब कन्वर्सेशन हो गई ना, तो हुआ क्या, उसका उसका सीनियर आ गया। तो उसका सीनियर, तो मेरे साथ मेरी टीम थी। तो उस टीम मेंबर में, तो एक पर्सन थे, उन्होंने बोला कि, मैंने कहा देखो, मैंने जब ये हीटिंग कन्वर्सेशन होगी ना, तब जब वो 2-3 लड़के और आगे उनके, तो मैंने उनको बोला कि देखो, अगर आप इनको प्रोफाइल मैच कर लो, भले झूठ में कर दो, मतलब मैं ट्रेनिंग पर्पज से बता रहा था। मैंने कहा देखो, इनके साथ प्रोफाइल मैच करोगे, ये 5 मिनट के अंदर में ये ठंडे हो जाएंगे। तो ये बात हुई, इतने में वो गर्मा गर्म, वो जो वेटर वगैरह थे, वो सारे गुस्से में बाहर आए, कौन है, कैसे है, ऐसे करके। देन वो बाहर आया। अब अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, तो हमने कहा चलो प्रोफाइल मैच करते हैं, इनसे प्रोफाइल मैच करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और ये रियल टाइम बात है। तो जब हमारी उनसे बात हुई, तो एकदम से उनका बॉस आया, गुस्से में आया, मतलब वो लड़ने के मूड से बाहर आए। जब वो लड़ने के मूड से बाहर, तो मैंने उनको बोला, कह रहे क्या बदतमीजी है, कैसे बोल रहे हो तुम, ये कह रहे, अरे यहाँ से गोवा से निकल नहीं पाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से बातें उन्होंने शुरू कर दी। तो मैंने उनसे क्या बोला, अभी पीछे से और लोग आने वाले थे। तो पीछे से हमने बोला, मैंने कहा भैया, हम ना खुद दिल्ली के होटल में वेटर है। हमने अपनी 8 महीने से हमने सैलरी जोड़ी, और हम गोवा आए। हमने बोला कि यार हम लोग गोवा आए हैं, 8 महीने से सैलरी जोड़ी है, हमारा मालिक हमें छुट्टी देता नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमें छुट्टी मिली है।
और भैया से हमने इतना बोला कि भैया ये वाली चीज जो आप बहुत महंगी दे रहे हो, हमारे भैया इतने पैसे नहीं होते हमारे पास। हम खुद दिल्ली के अंदर में होटल में करते हैं, छुट्टी मिलती नहीं है, 3 दिन हमारे पास निकले, टोटल 20,000 रुपये हमारे पास है। अब बताओ कि कैसे करेंगे, ऊपर से हमसे ऐसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे ही उनसे मैंने ये बात करी, 2 मिनट बाद ही उनमें से एक लड़का बोला, कह रहा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे मालिक ने भी बड़ा बुरा हाल है, छुट्टी देता नहीं है, सैलरी देता नहीं है, खुद बहुत पैसे कमाता रहता है। फिर दूसरा भी आ गया, तो तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। उसने कहा चलो चलो छोड़ो छोड़ो, बैठो बैठो बैठो। तो पता है क्या बोला, कह रहा एक काम करते हैं भैया, आप हमारी तरफ से, मतलब अभी लड़ाई हो रही थी, गाली भी दे रहा था। 10वें मिनट में क्या हुआ कि वो बोलता भैया एक काम करो, आप और हम सेम प्रोफाइल के हैं, तो आपको मेरी तरफ से एक फिश और फिश राइस, कह रहे हमारे फिश राइस यहाँ के सबसे फेमस है, एक फिश राइस आपको हमारी तरफ से, और एक आइटम और उन्होंने बोला था मील में कि तकरीबन 1,000 रुपए का मील है, वो मेरी तरफ से आपको फ्री है, आप लोग बैठिए, ठीक है ना, एंजॉय करिए यहाँ पर। सो तो ये था प्रोफाइल मैच। तो जैसे हम बैठे, 5 मिनट पहले जो लड़ाई करने को तैयार थे, जो जो गुस्सा खा गए थे, ठीक 7वें मिनट में तो उनसे हम लोग 1,000 रुपए का मतलब ऑफर भी उठा लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफाइल मैचिंग। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफाइल मैचिंग। अच्छा, ये काम सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए किया गया था, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। मैं तो नहीं करता कि हर जगह पे मैं, किसी जगह पे वेटर बन जाओगे या किसी जगह पे आईएएस बन जाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, पकड़े जाओगे। ये एक सिंपल एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए उसमें था। किस किस को ये ऑसम लगा है, टाइप इन कमेंट बॉक्स ऑसम। मैं ये नहीं कह रहा इसमें आप झूठ बोल के हर जगह करिए, झूठ नहीं बोलना है। ये जस्ट ट्रेनिंग का था कि भाई कैसे आप, अगर आप एक हीटिंग कन्वर्सेशन को आपने अपने फेवर में कर लिया विद इन 7 मिनट, मतलब 7वें मिनट आपके 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 फेवर में आ गई सारी कहानी, और प्यार मोहब्बत से बातें हो रही हैं, वो आपको और चार चीजें भी ऑफर कर रहा है, अपनी बातें भी बता रहा है। नाउ, एक होता है मैचिंग, एक होता है कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट ये होता है कि आप अगर सामने वाला, अगर प्रोफाइल बहुत ही बड़ा है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर सामने वाले का प्रोफाइल बहुत बड़ा है और आप उसके प्रोफाइल को मैच नहीं कर सकते हो, तो इमीडिएटली बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो जाया करिए। अब कॉन्ट्रास्ट कैसे होते हैं? मान के चलिए आपका कोई ऑफिसर आ गया, कोई आईएएस आया, अब आप उसको लगता है यार मैं इसके प्रोफाइल को मैच नहीं कर सकता, तो आपको उसको क्या बोलना है? कह रहे नहीं सर, हम आप लोगों को, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कह रहे नहीं सर, हम तो प्राइवेट जॉब में हैं, हमारे आप जितनी हमारी थोड़ी चलती है दुनिया के अंदर में, हमारे घर में तो सब प्राइवेट जॉब। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आपको ये देखना है कि इस बंदे से मेरा कौन सा प्रोफाइल या तो मैच करता है या कॉन्ट्रास्ट में है। भाई आप फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस वक्त गुल्फ क्या नाम था, मैं कौशल से बात करता हूँ, कौशल तनेजा है मान के चलिए, अब कौशल तनेजा से कुछ चीजें तो मेरी मिलती होंगी और कुछ चीजें मेरी नहीं मिलती होंगी। तो जो चीजें मेरी मिलती होंगी, तो अगर मुझे इनको प्रोफाइल मैच कर, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि इनसे मैं प्रोफाइल मैच जल्दी कर लूंगा या इनसे मैं कॉन्ट्रास्ट बहुत जल्दी कर लूंगा। तो अगर मुझे लगता है कि यार मुझे कॉन्ट्रास्ट कर लूं मैं, तो आपको समझना पड़ता है ये सामने वाला बंदा बैठा है जिससे मुझे कॉन्ट्रास्ट कर लेना है, दिमाग के अंदर होता है कि मेरे को कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट हो जाना है। तो आप कॉन्ट्रास्ट करोगे तो भी सेल बहुत अच्छी आती है। मैं एग्जांपल बताता हूं, मान के चलिए, या तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल फटे हाल कपड़े ले लीजिए, मतलब आप अपना नॉर्मल कपड़े भी ऐसे पुराने पहन लीजिए, ठीक है जी। आप आपके कपड़े भी नॉर्मल होने चाहिए, आपके पास में गरीब दिखने चाहिए, बेसिकली ऐसे आप गरीब भी दिखोगे। आप कहोगे जी सर मैं तो मेट्रो से आता हूँ, मेरे पास तो बाइक है, बाइक से जाओगे, बाइक से आओगे, और सामने वाला मर्सिडीज से आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी सेल्स हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए, कॉन्ट्रास्ट भी सेल बहुत अच्छी कर देता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, वो इंसान आपसे डरता नहीं है। ध्यान से सुनिए, सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे प्रॉब्लम है, वो है थ्रेट। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स थ्रेट, THREAT, थ्रेट। जहां पर भी किसी भी क्लाइंट को किसी भी तरीके की थ्रेट लगती है, थ्रेट मतलब उसके कोई खतरा या कोई, उसको लगता है यहां पर मेरे को कोई थ्रेट है, वहां डील नहीं होती है। तो अगर आप उसके साथ प्रोफाइल मैच कर लेते हो, तो भी थ्रेट बंद हो जाती है, क्योंकि जब आप प्रोफाइल मैच करते हो तो थ्रेट बंद हो जाती है। और अगर आप उससे कोई प्रोफाइल बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कर लेते हो, तो भी थ्रेट बंद हो जाती है। मान के चलिए कोई क्लाइंट आता है बहुत ही मर्सिडीज में आया, और वो कहते हैं नहीं सर, हमारे घर में तो सब जॉब करते हैं, हमारे लिए तो सर वही है, 20-30 तारीख को सब खत्म हो जाता है, और सर हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं है, मतलब हमें तो कोई भी रौंद देता है, हमें तो कोई भी गाली दे जाता है, हमारे साथ तो कोई भी बदतमीजी कर लेता है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सर हम उस फैमिली से आते ही नहीं है। तो सामने वाला क्या होता है, उसको लगता है कि ठीक है यार, ये बंदा मतलब ये थ्रेट नहीं है। जब आप उसको थ्रेट नहीं होता, तो आपके खुल के बात करता है, फिर आपसे खुल के डील करता है, क्योंकि उसको उसको लगता ही नहीं कि आप कहीं से लेकर कहीं तक उसके पैसे के साथ, इसके साथ कोई चीटिंग कर सकते हो। तो कॉन्ट्रास्ट भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना मैचिंग करता है। तो पर्पस दोनों का एक ही है, थ्रेट, टू अवॉइड द थ्रेट। अगर क्लाइंट को किसी भी तरीके से थ्रेट आती है, ध्यान रखिए, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो ओवर स्मार्ट लोगों से
बहुत डरते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, बहुत से क्लाइंट बहुत ओवर स्मार्ट लोगों से उनको थ्रेट आती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बन के दिखा रहे हैं उनके साथ में, तो सेल्स होने के चांसेस कम हैं। ठीक है जी, आपको लगता होगा कि स्मार्टनेस से सेल आती है, आंसर इज नो। स्मार्टनेस से सेल्स बिल्कुल भी नहीं आती हैं, और बहुत दुखी हो जाओगे आप, क्योंकि जो स्मार्ट और बहुत स्मार्ट आदमी होते हैं ना, बहुत स्मार्टली बात करते हैं बातों को, जैसे जैसे वकील होते हैं, लॉयर होते हैं ना, लॉयर आपने देखे वो कितनी स्मार्टली बात करते हैं। तो जनरली आप भी नोट करिएगा, अगर लॉयर आपके साथ बैठे हुए हैं, तो आपको भी एक हल्की सी थ्रेट महसूस होती है उनके साथ में। कौन कौन एग्री करता है, एक अलग सी थ्रेट होती है। मैं ये नहीं कह रहा लॉयर खराब होते हैं, हमें पता होता है ये लॉयर को मैं डील नहीं कर सकता, इनको मैं इनके साथ में कोई, इन्होंने अगर मेरे साथ बदतमीजी करी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं इनके साथ कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। लॉयर, आपको एक ब्रेन में आता है ना, एक थ्रेट आती है कि लॉयर है, पुलिस है, तो इनके साथ आप अनकंफर्टेबल होते हो, इन प्रोफाइल के साथ में आप अनकंफर्टेबल होते हो। ठीक है जी। सो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी ऐसा आदमी जिसके साथ में आपको थ्रेट आती है, आप उसके साथ डील नहीं करोगे। ठीक है। यही रीजन है कि जो बैंक भी लोन देता है ना, वो वकीलों को, पुलिस वालों को, जो छोटे रैंक के पुलिस वाले हैं या छोटे रैंक के वकील हैं, उनको लोन देने में चिक चिक करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको भी थ्रेट है वहां से, कि यार यहां से उनको एक थ्रेट आती है। तो आपको ये समझना है कि जब भी क्लाइंट आपके साथ है, तो आपके साथ उसको कोई थ्रेट तो नहीं आ रही। थ्रेट का मतलब ये है कि उसको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये बहुत स्मार्ट आदमी है, ये गड़बड़ कर सकता है और मुझे पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए या तो अपने आप को प्रोफाइल को मैच करा लो, क्योंकि जैसे आप प्रोफाइल मैच करते हो, सर मेरे फादर भी, आप किस डिपार्टमेंट में, वो कहता है जी मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सर मेरे फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा बड़ा भाई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, मेरी सिस्टर वहां वर्क कर रही है, तो उसको लगता है ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली से है, तो उसको लगता है नहीं फिर तो ये ठीक है यार, अपने जैसा ही है ये, इसको थ्रेट नहीं आएगी इसके अंदर में। या कॉन्ट्रास्ट कर दिया आपने कि सर हमारे तो सर घर में कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी आपने, जैसे मैंने अभी बताया था, मैं बार बार बोलना नहीं चाह रहा, बट वो भी आपको काम कर जाएगा। तो दोनों चीज में इंपॉर्टेंट है आपको थ्रेट को अवॉइड करना। अब ध्यान से सुनिए, जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो सबसे पहली चीज उसके दिमाग से क्या हटती है? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। आपके क्लाइंट के दिमाग में से पहली चीज क्या हट जाती है? आप बहुत अच्छे कपड़ों में होते हो, जब बहुत, देखो, अगर आपने टाई, मेरी बात ध्यान, ये समझना है कि अच्छे कपड़े आपकी थ्रेट अवॉइड करते हैं सामने वाले क्लाइंट से। आप बहुत डिसेंट कपड़ों में, अगर आप कोई अब भले गुस्से वाले भी आदमी हो, लेकिन आप टाई वाई में बैठे हो, कोट में बैठे हो, तो आपकी थ्रेट कम आती है। तो ये चीज हमेशा, मैं आपको ये बात इसलिए इतनी इलेबोरेट करके बताई है, ताकि आप इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लो। आप इसको मत सोचना कि भाई, क्योंकि ये अकेली चीज के बाद में आपका बहुत स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो घर से जब भी निकलो, देखो सिंपल सा रूल है, घर से जब भी निकलो, अच्छे बन के निकलो। 3 रूल याद रखना घर से निकलने के। देखिए, घर से जब भी निकलो, एक तो खाना खा के निकलो, नहा के निकलो, और अच्छे कपड़े पहन के निकलो। ये 3 रूल हैं घर से निकलने के। ठीक है? आज के बाद जब भी घर से निकलो, तो ये देख लेना क्या क्या आपने खाना खा रखा है, आप नहाए हुए हो, और दूसरा क्या आपने कपड़े वगैरह अच्छे पहने या नहीं पहने। बस, क्योंकि रोड पे भी कोई मिल सकता है, नीचे भी कोई मिल सकता है, कभी भी कोई मिल सकता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। नाउ, जैसे मैंने बताया लेटेस्ट फैशन, अगेन आपको ये देखना पड़ेगा, लेटेस्ट फैशन के लिए मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आप देखिएगा, और अटायर कॉम्बिनेशन भी देखिएगा। अटायर कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपने कोट पहन तो प्लीज टोपी ना लगाएं। अगर आपने प्लेटें वाली पैंट पहनी तो स्पोर्ट शूज ना पहने। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सफेद शूज ना पहने। ठीक है जी, आपने सफेद शूज पहने के साथ तो उसके हिसाब से आपके कपड़े होने चाहिए। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। सेकंड आता है आपकी नॉलेज।